स्वागत है आप सभी के स्किल विद्या स्टडी पर। और आज के क्वेश्चन है हिंदी के पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, और यहाँ से आपके हिंदी में 15 नंबर पेडागोजी के पक्के होने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको यहाँ से सीटेट जो जुलाई वाला है उसमें आपको यहाँ से प्रश्न को देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मतलब एक युक्ति आपको चयन करना है कि नीचे दिए गए उदाहरण से मैं भाषा पर ध्यान रखती हूँ, मैं भाषा पर ध्यान रखती हूँ, मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि वो हमेशा सही होती है और वो भाषा हमेशा सही हो। तो ये क्या हो गया हमारा स्वयं निरीक्षण। वो अपना क्या कर रही है, स्वयं निरीक्षण कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर है हमारा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। कक्षा सेकंड के या कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। कक्षा 2 के विद्यार्थी कविता गा रहे हैं, मेरी नाक है, ये मेरी कान है। ये कविता गाते समय वह शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं वो अंग को स्पर्श भी करते हैं। मतलब वो कविता गा रहे हैं और उसको स्पर्श भी कर रहे हैं, बार बार छू भी रहे हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग उन्हें सिखा रही, तो वो किस विधि का यहाँ पर प्रयोग उनको सिखा रही है। तो यहाँ पर समग्र भौतिक प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा हमारा, समग्र भौतिक प्रतिक्रियाएं। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? सहपाठी आकलन। मतलब वो समूह में कार्य कर रहे हैं और समूह में कार्य करने के अदला बदली भी कर रहे हैं। तो ये किसका कार्य होंगे? सहपाठी आकलन हो गया। वो मित्रों के साथ अपना आकलन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है तो जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ। मतलब उससे मैं अभिनय करती हूँ, नाटक करती हूँ। ये समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती। विद्यार्थी की प्राथमिकता के साथ विद्यार्थी की टिप्पणी की पहचान, उसकी टिप्पणी की पहचान आपको यहाँ पर करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा। जब मैं गतिबोधक तरीके से संकलन करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से क्या रहती है, याद रहती है। वो किस तरीके की टिप्पणी कर रही है, अगर वो ये सब क्रियाएं करती है तो उसे भाषा क्या होती है, अच्छी तरीके से याद रहती है। अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से पढ़िए और सही का चयन कीजिए। सही का आपको यहाँ पर चयन करना। पहला कथन क्या है, विद्यालय में प्रवेश करना वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के समक्ष प्रयोग करता होते। ये बात तो सही है क्योंकि वो अपने प्रयोग करता होते, वो अपनी भाषा के साथ स्वयं आते हैं। अगला प्रश्न है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वो अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। ये बात बिल्कुल भी गलत है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो पहला सही है परंतु गलत हमारा आर जो है वो गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा 5 की मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है और अपने मित्रों से वह अलग बात कर रहा है और 2 वर्षीय बच्चे से कुछ तरह से वह बात कर। इस तात्पर्य हुआ कि मंजीता जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह करना है, भाषा के गुण को किस रूप में जाना जाता है। तो वो किस प्रकार का प्रयोग कर रहा है, वो अपनी अध्यापका से अलग बात कर रहा है और अपने मित्रों से, और 2 वर्ष जो वादी कहेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ठीक है क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने। इस बात को लेकर वो भ्रमित है। मतलब वो भ्रम है कि उसका बच्चा जो बोल रहा है उसने आज तक ऐसी भाषा आसपास नहीं सुनी, क्योंकि उसका मानना है कि उसके बच्चे और परिवार के आसपास के प्रवेश अनुकरण करके भाषा सीखते। उसका यह मत किससे मेल खाता है? तो किससे मेल खाता है हमारा? व्यवहारवाद से। राइट आंसर है वो बी नंबर हो गया, व्यवहारवाद हमारा हो गया। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। कौशल के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते और उसके बाद कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उद्गामी साक्षरता कहेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 100 नंबर हमारा क्या है।
100 नंबर प्रश्न है, हमारी एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानी पढ़कर सुनाना पसंद करती। इस तरह से वह उन्हें पुस्तक के नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चों को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न करते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है, मतलब इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है। एक दादी हैं, वो कहानियाँ को सुना रही हैं पुस्तकों, और बच्चे भी इससे संलग्न हो रहे हैं और सक्रिय भी हो रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? स्वाभाविक पाठन कहेंगे। साझा पाठन, स्वर पाठन, मॉडल पाठन नहीं है यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्वाभाविक पाठन होगा हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, पाठन सीखने का उपागम, जिससे मूल तत्व जैसे वर्णों और से शुरू किया जाए, जिससे बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पाठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे हम? आत्मक उपागम हो जाएगा हमारा। इसका जो राइट आंसर सी नंबर है। अगला प्रश्न है हमारा 102 नंबर। 102 नंबर में देखेंगे क्या है हमारा? 102 नंबर है, यहाँ पे इस कथन को पढ़िए और सही विकल्प को चयन कीजिए। कथन को आपको पढ़ना है और इसका चयन आपको यहाँ पर करना है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो सीटेट अब बहुत ज़्यादा पूछने लगा, कथन वाले क्वेश्चन। तो ये कथन वाले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। धन्यवादात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। ये बात तो बिल्कुल गलत है कि इससे तो कुछ मंद नहीं पड़ती। अगर हम कुछ सीखते हैं तो इससे क्या हमारी जो योग्यता है वो मंद पड़ जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है। जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर वर्तनी का प्रयोग करते, अभिकृत वर्तनी का प्रयोग करते हैं, तो तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता मंद नहीं करती। ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला मेरा हमारा जो है यहाँ पर गलत है, और जो आर नंबर है वो सही है। एक गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। नई भाषा सीखते समय बहुत से अभ्यर्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते। इस समस्या को दूर करने की तकनीक क्या है? इस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं? अगर कोई बच्चा विद्यार्थी अपनी भाषा को बोलता है तो क्या होता है कि वो उसको आत्मविश्वास की कमी महसूस, तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं? उसको कैसे जब उन्हें समस्या उनकी गलती को सुधारा जाए। जब उनकी गलती को सुधारा जाए तो इससे क्या हो सकता है? उनका जो आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा? कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थी को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है, मतलब नए शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित कौन सी नई शब्दावली सीखने का प्रभावी तरीका है? इसमें पूछ रहा है कौन सी प्रभावी तरीका है इसका। तो यहाँ पर इसका जो अगर राइट आंसर देखेंगे कि राइट आंसर हमारा क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा। अध्यापिका स्थित विशेष के रूप में उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे, मतलब अगर अर्थ समझाने की कोशिश करेगी तो जो ए नंबर है उसका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्रश्न हमारा क्या है? भाषा सीखना किससे संबंधित है? भाषा जो हमारा है वो सीखना किससे संबंधित है? उत्पाद है, प्रक्रिया है, कौशल है, अर्जन है। तो अगर हम देखेंगे भाषा हमारे क्या है? कौशल है। पढ़ना लिखना सीखना हमारा क्या है? सब कौशल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर। ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस थे। तो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसे क्वेश्चंस लगे आज के पेडागोजी के 15 हिंदी के क्वेश्चंस। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।